डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैट्रिक्स चैप्टर्स में हम लोग 3 वेक्टर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें जो है अवयवों का जोड़, अवयवों का घटाना, अवयवों का गुणा, इस सब के बारे में अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो आज भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में ही चर्चा करेंगे, बशर्ते उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ लें, जिस प्रकार से हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में उसकी प्रॉपर्टी को समझे हैं। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक आपको रखा गया है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, अवयवों के गुणन की विशेषताएं या आप कह सकते हो गुण। ठीक है, क्या क्या होता है? पहला आपने वहां भी पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या आपने कहा होगा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम के बदलने पर जो है, अगर मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम लोग एडिशन जब पढ़ते हैं तो वहां होता क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम लोग गुणन के सापेक्ष पढ़ रहे हैं। किसके सापेक्ष? गुणन के सापेक्ष पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि दो अवयव मान लीजिए a और b हैं, तो a b का मल्टीप्लिकेशन b a के बराबर होना चाहिए। a b का मल्टीप्लिकेशन b डॉट यानी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपके जो है यहां पर मैट्रिक्स में ऐसा फॉलो नहीं होता। कैसे ये समझते हैं? मान लेते हैं टू मैट्रिक्स आर ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आई जे एन क्रॉस टी। आर्डर क्यों ऐसा माना गया है एम क्रॉस एन और एन क्रॉस टी को? ऐसा इसलिए आप माने हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपने कहा है कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ देखें जो है, यहाँ पे आपका स्तंभ n है और यहाँ पे स्तंभ p पंक्ति n है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, इसके बाद आप a डॉट बी ज्ञात कीजिए। a डॉट बी होगा क्या? ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू बी आई जे एन क्रॉस पी, और जो आपका मैट्रिक्स आएगा ए आई जे बी आई जे, जो भी इनका, या हम कह सकते हैं मान लीजिए इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा सी आई जे, तो ये आएगा एम क्रॉस पी का। क्या आएगा? एम क्रॉस पी का आएगा। ठीक है, एम क्रॉस पी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? एम क्रॉस पी का। पुनः बी डॉट ए ज्ञात करते हैं। बी डॉट ए का मतलब बी आई जे एन क्रॉस पी इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। आप जरा बताइए, यहां क्या है? बी के स्तंभों की संख्या p है और a के स्तंभों की पंक्तियों की संख्या n है। तो आप कहेंगे सिंस जो है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी डज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब बी डॉट ए डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी बी डॉट ए यहां पर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो आप बताएं ए डॉट बी का कुछ मान आया है और बी डॉट ए आपका यहां पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए।
ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपका शर्त क्या है कि जिनका किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें प्रथम के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, दस कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ जो भी आप कहें, डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जो है आव्यूह के गुणन की प्रक्रिया में क्रमनिर्णय नियम संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट आपका जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको आप कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या था? आपने देखा था कि जो योग के में साहचर्य नियम था वो आपने तीन मैट्रिक्स आपने लिए थे और तीनों में किन्हीं दो का योगफल करके तीसरे का योग करने पर जो है यदि अन्य दो के योगफल से बात जो है तीसरे का योगफल करने के बराबर होता है तब आप कहते हो कि जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, यहां पर भी आपके पास कितने मैट्रिक्स होंगे? तीन मैट्रिक्स होंगे। लेट 3 matrices are A, Aij, M cross N, B, Bij, क्या हो मान लें N cross P एंड C मान लेते हैं Cij, P cross Q। ऐसा मान लिया गया, कितने ऑर्डर के हैं। ठीक है, अब जरा बताएं आपको चाहिए क्या? if A dot B dot C is equal to B dot C dot A, then associative law can be held। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? नो। A डॉट B क्या होगा? A डॉट बी आप ज्ञात करें तो जरा बताएं। A डॉट बी, A डॉट बी आपका मान लेते हैं क्या है यहाँ पे Aij M क्रॉस N इंटू Bij N क्रॉस P। मान लेते हैं आया क्या? मान लेते हैं आया Dij आया, मान लिया गया Dij आया और M क्रॉस क्या आएगा? P आएगा। M क्रॉस क्या होगा? P होगा। इसलिए A डॉट B में डॉट C रखा जाए तो Dij M क्रॉस P इंटू Cij P क्रॉस N, इनका क्या है? स्तंभों की संख्या इनके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब Eij अगर आता है मल्टीप्लिकेशन तो M क्रॉस क्या होगा? N होगा। क्या होगा? M क्रॉस N होगा। इसी प्रकार अगर आप बात करें B डॉट C का, किसका बात करें? B डॉट C का, तो B क्या होगा? Bij N क्रॉस P इंटू Cij P क्रॉस Q, और जो रिजल्ट आता है मान लेते हैं आपका जो है Dij आता है तो कितना आएगा? NP PQ यानी NQ आएगा। क्या आना चाहिए? NQ आना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखें M क्या हो गया? MP हो गया और यहाँ PN क्या आ गया? इनके स्तंभों की संख्या इनके पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो M क्रॉस N हो गया। यहाँ पर इनके स्तंभों की संख्या इनके पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो N क्रॉस क्या आया? Q आया। और अगर B डॉट C में A डॉट का मल्टीप्लाई कराया जाए तो Aij M क्रॉस N Bij
n क्रॉस q, इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ भी कुछ ऐसे आएगा, ए आई जे इनके स्तंभों की संख्या इनकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब क्या आया, m क्रॉस q आया। क्या आया, m क्रॉस q आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका m क्रॉस n, m क्रॉस n। देखें सी आई जे सी, अच्छा सी का मल्टीप्लाई कराऊंगा p क्रॉस q है, सॉरी, और p क्रॉस q के बाद आपका p से p यानी m क्रॉस क्या है, q आएगा। रिजल्ट नंबर 2। आप देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है V या हाँ B होल्ड इन मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अंडर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ आपका अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड करता है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब ये हो गया कि तत्समक नियम, तत्समक ये क्या होता है। आपने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या कहा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए कि वही मैट्रिक्स बनी रहे। तब आपने कहा था शून्य ऑब्वियस, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स। यहाँ आपको क्या पता समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि जो है सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो। जिस प्रकार से आप कहते हैं कि जो है additive identity, 0 is a additive identity for a positive number और 1 is the multiplicative identity for a positive number। सेम प्रॉपर्टी 1 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स में आपको करना है, तो किसी मैट्रिक्स को माना जाए, और मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो कि जो है मल्टीप्लिकेशन कराया जाए तो प्रभाव उस पर ना पड़े, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए लेट A is equal to Aij m cross n and I is a से मल्टीप्लाई कराना है, इसके स्तंभों की संख्या इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। देन क्या होगा, a डॉट आई या इसी को a आई जे m क्रॉस n इंटू आई n क्रॉस n, और जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो n से इसका n गायब होगा और आपका a आई जे m क्रॉस n आएगा। ठीक है, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार आई n क्रॉस n a आई जे m क्रॉस n, और इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, नो n क्रॉस m अगर किया जाए, या इसको अगर ना हटाएं m क्रॉस n कर दें, तो यहाँ हम लोग एक ऑब्जेक्ट मान लें m क्रॉस m का। क्या मान लें, m क्रॉस n का, तो ये आपका जो होगा वो मिलेगा a आई जे m क्रॉस n का। ठीक है, इसका मतलब जो आपका मैट्रिक्स है, यहाँ से थोड़ा सा आप रखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को नाम बोला जाए। अगर कोई ए आपका वर्ग ऑब्जेक्ट है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मानना है, तो गुणन की प्रक्रिया में आप अपनी सुविधा अनुसार आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आर्डर को मान सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन कराने पर वो जो है आपका सेम वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बी होल्ड
इन मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इनवर्स प्रॉपर्टी, जो कि आपको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। इनवर्स जब आपके अभी अगले लेक्चर में इनवर्स एक टॉपिक के रूप में यहाँ बताने का मतलब होगा, फिर से वहाँ आपको बताना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालने का जो फार्मूला आपके सिलेबस में हेड ज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बाई पंक्ति स्थानांतरण या स्तंभ स्थानांतरण, ये एक लेक्चर के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो अभी यहाँ हम लोग इनवर्स प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वितरण नियम। इसको कहा जाता है वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ, वितरण नियम ये क्या है? वितरण नियम क्या है? देखें, अगर आपके पास ए बी प्लस सी है, कुछ ऐसा है ए डॉट, ये वितरण नियम आपको एडिटिव प्रॉपर्टी में नहीं बताया, एडिशन में नहीं बताया गया होगा, क्योंकि यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ साथ आते हैं, इसलिए यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ए का गुणा यदि बी प्लस सी में किया जाए तो यही ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी के बराबर होता है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीन जो है मैट्रिक्स माना जाए। लेट 3 मैट्रिक्सेस आर ए आई जे एम क्रॉस एन। ध्यान दीजिएगा, जो बी और सी हमको ए इंटू बी प्लस सी चाहिए, तो योग में आर्डर समान होना चाहिए और गुणन में आपका जो है पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जिनका योग करना है उनके आर्डर को सेम मान ले। हमको बी प्लस सी का भी ऐड करना है तो बी प्लस सी के आर्डर को सेम मान ले। तो बी आई जे और ए से गुणा कराना है, इसका मतलब एन क्रॉस पी एंड सी आई जे एन क्रॉस पी, कुछ ऐसा मान लिया। ठीक है, तो जरा बताएं ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या होगा? ए का मतलब ए आई जे एम क्रॉस एन डॉट बी आई जे एन क्रॉस पी प्लस सी आई जे एन क्रॉस पी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है। और अगर इनको ऐड करना है तो m क्रॉस एन का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बी आई जे एन क्रॉस पी होगा प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन का मल्टीप्लाई होगा सी आई जे एन क्रॉस पी होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि इनके पंक्तियों की संख्या इनके स्तंभों की संख्या के बराबर होगा, और बराबर अगर है तो मान लेते हैं कि जो आपकी वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका ए बी सी है, आप चाहें तो डी आई जे एम क्रॉस पी प्लस यहाँ मान सकते हैं ई आई जे क्या हो जाएगा एम क्रॉस पी हो जाएगा। और फिर इनका हम ऐड कर सकते हैं, आता कहाँ से, दोनों के वितरण से आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का ऐड जो भी मान आएगा ये निकालेंगे। फिर उसके बाद ए डॉट बी ज्ञात करें, ए डॉट सी ज्ञात करें, अगर उसका मान वही आता है तो फिर जो है दोनों समीकरण से LHS बराबर हो। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड कर लिया डी ई, मान लेते हैं कि एफ आई जे आएगा और एम क्रॉस क्या आएगा पी आएगा। मान लेते हैं एफ आई जे आया, एम क्रॉस पी आया। इसी प्रकार चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार आप जो है ए डॉट बी ज्ञात कर लें। इसी आर्डर पर ए डॉट बी क्या होगा 9, ए डॉट बी ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू बी आई जे एन क्रॉस पी क्या आएगा। इन दोनों का मान लेते हैं मल्टीप्लाई, आपने क्या कराया है
डी आई जे। तो इसका मतलब मान लेते ये आएगा डी आई जे और ये आएगा एम क्रॉस पी। ठीक है, और ए डॉट सी ज्ञात करते हैं। ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू सी आई जे एन क्रॉस पी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो आप ई आई जे आता है और यहाँ भी एम क्रॉस क्या आएगा, पी आएगा। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे डी आई जे एम क्रॉस पी प्लस ई आई जे एम क्रॉस पी, और मान लेते हैं आएगा एफ आई जे एम क्रॉस पी। ठीक है, अब आप जरा देखें, ये एफ ई डी मानने का केवल इतने मकसद है कि जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट की पहचान होगी वो एलिमेंट के रूप में है। ठीक है, अब आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज गुड होल्ड इन मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी आपको यहाँ समझनी थी जो आपके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है आपका, इसमें कुछ लास्ट ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो है इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आप कह सकते हो कि धनात्मक घात किसकी, मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे सेम है घातांक के नियम जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, सेम वही प्रॉपर्टी इसमें है। अगर ए पावर 1 है तो इसका मान क्या होगा, एक। ये केवल समझने वाली बात है, केवल आप समझ लीजिए। दूसरा है अगर a के पावर m के पावर n है तो आपको पता है घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। प्लस n है तो आपको पता है कि इनकी जो है आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यही ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको समझना था। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे संबंधित मल्टीप्लिकेशन से संबंधित प्रश्नों को लगाते हैं और समझते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया। ठीक है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लगा सकते हैं, आपसे कहा जा रहा है जो है a इज इक्वल टू, छोटा सा सवाल है, a इज इक्वल टू 0 1 -1 0 और फाइंड x एंड y such that xi plus ya xi plus ya का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये कंडीशन दिया गया है कि xi प्लस ya का होल स्क्वायर करने पर अगर a के बराबर है तब आपको x और y का मान फाइंड आउट करना है। आपको सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। देखें, अब देखें i क्या होगा, i का आर्डर क्या होगा। तो आप ये पता याद रखें कि जितने भी जो भी आर्डर का आपका दिया गया मैट्रिक्स होगा उसी आर्डर में आप उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मानेंगे। यहाँ इसका आर्डर क्या है, a का 2 क्रॉस 2, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 2 क्रॉस 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान कैसे होती है, मेन डायगोनल जो होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, इसलिए एलएचएस की बात करें या ऐसे करें जो है x इंटू 1 0 0 1 x इंटू 1 0 0 1 प्लस y इंटू 0 1 -1 0। ठीक है, इज का होल स्क्वायर, क्या करना है इसका होल स्क्वायर और बराबर a 0 1 -1 0, ये आपको करना है। ठीक है, आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में होता है, तो इसका मतलब x 0 0 x प्लस 0 y माइनस y 0 का होल स्क्वायर और ये आपका है 0 1 -1 0। इसका मतलब इनको ऐड करना है और ऐड करना अगर है तो क्या है,
0 का x हो जाएगा, 0 का y हो जाएगा, 0 का -y होगा, x का x हो जाएगा, ये ऐड आएगा। और इसी का स्क्वायर है, यानी x y x बराबर 0 1 -1 0, कुछ इस प्रकार से आएगा। स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। देखें आप, x 0 0 x y 0 यानी y y 0, और x का 0 प्लस में x आएगा, 0 का y आएगा, और 0 का -y से -y आएगा, x का 0 से x आएगा। स्क्वायर है, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें पहले इनका मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, इनके स्तंभों की संख्या इनके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कितने क्रॉस कितने का आना चाहिए, जो बचे हुए ऑर्डर हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगा। और इधर भी इक्वलिटी भी आपको 2 क्रॉस 2 का दिखाना है, इसका मतलब इक्वलिटी बनाई जा सकती है। देखिए जरा, x का गुणा x से x स्क्वायर, y का गुणा y से -y स्क्वायर, x का गुणा y से xy, y का गुणा x से xy, ठीक। -y का गुणा x से -xy, x का गुणा -y से तो -xy, फिर -y का y से गुणा -y स्क्वायर, और x का x से गुणा x स्क्वायर बराबर 0 1 -1 0, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर -y स्क्वायर 2xy -2xy x स्क्वायर -y स्क्वायर बराबर 0 1 -1 0। इक्वलिटी अगर दिखाई जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, x स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2xy इज इक्वल टू 1, ये मिलेगा। आपको पता है x स्क्वायर -y स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे सिंस आप चाहें तो x y का किसी का मान रख सकते हैं, और चाहें तो आप जो है कुछ ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, इसका मतलब x बराबर y, इसलिए फ्रॉम 2 क्या होगा, फ्रॉम 2 से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x बराबर प्लस माइनस 1/√2, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। क्यों, क्योंकि x और y आपके क्या हैं, इक्वल हैं। यानी इस प्रकार से आप x और y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, a इज इक्वल टू, हाँ पहले छोटा सा सवाल लगा लेते हैं। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a स्क्वायर प्रूव करना है, a स्क्वायर -5 पे, a स्क्वायर -5 पे प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। 0 नहीं, नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करें, a स्क्वायर पहले ज्ञात कर लें, फिर a में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आइडेंटिटी में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया लगा करके आपको शून्य सदिश बनाना है। देखते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a, तो 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि साथ साथ में आप मल्टीप्लिकेशन सीखते जाएं। मल्टीप्लिकेशन के लेक्चर को आप बार बार देखें, समझें कैसे गुणा किया जा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पर भी आगे की सारी प्रक्रियाएं बेस्ड हैं, आपको जानना जरूरी है। तो गुणा करते हैं, 3 का 3 से 9 होगा, 1 का -1 से -1, ठीक।
3 का 1 से 3 होगा, 1 का 2 से 2 होगा, -1 का 3 से -3 होगा, 2 से -2 का -2, -1 का 1 से -1 होगा, 2 का 2 से +4 होगा। इसका मतलब क्या आएगा 8 5 -5 3। ठीक है, इसलिए LHS ए स्क्वायर का ही आपको जो है जरूरत था। a स्क्वायर -5a + 7i = a स्क्वायर है 8 5 -5 3 -5 इंटू a का मान है 3 1 -1 2 + 7 i 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 0 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको, ये क्या है 8 5 -5 3, 5 का मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में होगा। इसका मतलब यहाँ आएगा 15 5 -5 10 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। अब आप देखिए जहां प्लस माइनस घटाना है, जहां प्लस था ऐड करना, एक साथ काम कर लेते हैं। 8 - 15 8 - 15 + 7, ठीक, 5 -5 + 0 -5 माइनस +5 + 0 3 -10 + 7। आप चेक कर लें 8 7 15 -15 0 0 0 0 आएगा, जो कि एक जो है शून्य सदिश के बराबर है, RHS है। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स के जो है इक्वेशन संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसी में चलते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं 3 क्रॉस 3 का, जो कि a क्यूब या a क्यूब का क्वेश्चन लगाते हैं, 3 घात का क्वेश्चन लगाते हैं, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a = 1 2 3। पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति है 3 -2 1 और तीसरी पंक्ति है 4 2 1। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है a क्यूब -23a -40i = 0 मैट्रिक्स लाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको a पता है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा a स्क्वायर, फिर जाना पड़ेगा a क्यूब पर। ठीक है, तो देखते हैं, सिंस a स्क्वायर बराबर a × a 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, देखें 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लाई 1 का 1 से 2 का 3 से 6, 3 का 4 से 12। ठीक है, अभी इसी पंक्ति को पकड़कर दूसरे स्तंभ में कराएं। 1 का 2 से 2, 2 का -2 से -4, 3 का 2 से 6, ठीक, 1 का 3 से 3, 2 का 1 से 2, 3 का 1 से 3। अब दूसरी पंक्ति को जो बारी बारी से तीनों स्तंभों में कराया जाए, 3 का 1 से 3, -2 का 3 से -6, 1 का 4 से 4, 3 का 2 से 6, -2 का -2 से +4, 1 का 2 से +2, 3 का 3 से 9, -2 का 1 से -2 और 1 का 1 से। फिर तीसरी पंक्ति को दूसरे के तीनों स्तंभ में, 4 का 1 से 4, 2 का 3 से 6, 1 का 4 से 4, 4 का 2 से 8, 2 का -2 से -4 और 1 का 2 से 2, 4 का 3 से 12, 2 का 1 से 2, 1 का 1 से 1।
यानी जो आपका ए स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 12, 6, 18 और 1 19, 6 to 8 4 सब्ट्रैक्ट होगा 4, 3 3 6 to 8, यहाँ 7 minus 6 1, 6 to 8 4 12 और 9 1 10 2 सब्ट्रैक्ट होगा 8। ठीक है, 4 4 8 और 6 14 हो जाएगा, 8 to 10 6 बचेगा और 12 13 यानी 215 आएगा। आपको ए स्क्वायर नहीं चाहिए, फिर आप कहेंगे कि सिंस ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू या ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसा आप कहेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ए स्क्वायर का मान आया 19 4 8 1 12 8 14 6 15 और ए का मान है 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है। देखिए 19 का 1 से, पहली पंक्ति का बारी बारी से जो है तीनों स्तंभों में 19 का 1 से 19 प्लस 4 का 3 से 12 प्लस 8 का 4 से 32, 19 का 2 से 38, 4 का -2 से -8, 8 का 2 से 16, 19 का 3 से 57, 4 का 1 से 4, 8 का 1 से 8, 1 का 1 से 1, 12 का 3 से 36, 8 का 4 से 32। ठीक है, 1 का 2 से 2, 12 का -2 से -24, 8 का 2 से 16, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, 12 का 1 से 12 और 8 का 1 से 8। ये दो पंक्तियां तैयार हुई। तीसरी पंक्ति से 14 का 1 से 14, 6 का 3 से 18, 15 का 4 से 60, 14 का 2 से 28, 6 का -2 -12, 15 का 2 से +30। ठीक है, 14 का 3 से 42, 6 का 1 से 6, 15 का 1 से 15। इस प्रकार से आपका ये मैट्रिक्स तैयार होता है। कितना आएगा? ये आएगा 9 2 11 2 13, स्पष्ट रूप से समझिए 3 1 4 4 1 5 यानी 6, ये आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका आएगा वो कितना आएगा, यहां देखें, ये हो जाएगा आपका 38 और 16, 38 और 16 जो होगा वो हो जाएगा आपका जो है 54। कितना हो जाएगा? 54, और 54 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 46। क्या बचेगा? 46 बचेगा। और इसके बाद यहां से क्या होगा? 57 होगा और ये आपका 12 हो जाएगा, यानी यहां बचेगा 69। ठीक है, यहां आप देखें 36 और 32, 68 और 1 कितना हो जाएगा? 69। और यहां देखें 18 और 24 माइनस क्या हो जाएगा? 18 है यहाँ और यहाँ 24 -6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखें ये हो जाएगा 11 और 12, ये मिला के होगा 23। ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये बनेगा 32 होगा और 60, ये मिला के 92 हो जाएगा। और यहाँ जो होगा वो 58 होगा और 58 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये बचेगा 58 में से जो है 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, 46 बचेगा। ठीक, और यहाँ देख लें 42 और 6 ऐड होगा 48 में 5 ऐड करेंगे यानी 53 और 10 ऐड करेंगे 63। इस प्रकार से आपका एडिशन थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं कि इसका समाप्त कैसे होगा, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद आप चलते हैं LHS पर। एडिशन को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। a³ - 23a - 40i, बताएं आप ये कितना होगा? 63 46 69 69 -6 23 92 46 63
और -23 का मल्टीप्लाई ए में होगा 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 और -40 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब जरा बताएं, काम करते हैं साथ साथ। 63 माइनस मल्टीप्लाई होके 23 और -40। ठीक, उसके बाद यहाँ चलते हैं A12 में 46 -46 और ये हो जाएगा -0। नेक्स्ट चलते हैं 69 माइनस ये हो जाएगा 69 -0। ठीक, 69 ये कितना होगा 69 और ये होगा -69 और यहाँ क्या होगा -0। -6 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 46 ये हो जाएगा और -40। यहाँ क्या होगा 23 -23 और -0। थर्ड जो आपका जो है रोज क्या होगा 92 माइनस यहाँ क्या होगा 92 -0 46 -46 -0 63 -23 और -40। ठीक है, और इस प्रकार से आप सभी को देखें तो आपका 0 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 मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, शून्य मैट्रिक्स आ रहा है और इसी को आप 0 कह देंगे। यही आपका क्या है RHS। यही आपका क्या है RHS। इस प्रकार से आप अपने सिलेबस के अनुसार मल्टीप्लिकेशन से संबंधित, इक्वेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में